सभी लोग, आशा है कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे विज्ञान के बारे में। जो विज्ञान के कुल महत्वपूर्ण जितने भी पूरी किताब के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, उनको हम लेकर आए हैं आपके साथ में। कुल 60 टॉपिक्स हैं विज्ञान में, जिसको आप याद कर लेंगे या तैयार कर लेंगे तो आपके 70 में 70 नंबर आएंगे। कितने आएंगे? 70 में 70 नंबर आएंगे आपके विज्ञान में। तो दोस्तों, देखते हैं उस 7 टॉपिक कितने महत्वपूर्ण हैं जो एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? हर वर्ष पूछा जाता है। 29 तारीख को आपका पेपर है, 29 फरवरी को। सिर्फ जाके वहाँ पे धुआं धुआं कर देना है। क्या करना है? धुआं धुआं कर देना है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विज्ञान के बारे में। तो विज्ञान के कुछ 60 टॉपिक्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो 1 से लेके 14 तक है, यानी अध्याय 1 से लेके 14 तक है। 14 अध्याय तक हमारी कक्षा 10 की विज्ञान है, जिसमें ये 60 टॉपिक्स जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर वर्ष पेपर में पूछा गया है, जिसका मैं एनालिसिस आपके साथ करूंगा आज। तो दोस्तों, देखते हैं हमारा पहला जो टॉपिक है वो देखते हैं क्या है। कह रहा है वियोजन तथा संयोजन अभिक्रिया। कह रहा है वियोजन तथा संयोजन अभिक्रिया। ये हर वर्ष पूछा जाता है। पिछले साल भी पेपर में पूछा गया था और अब की बार भी पूछा जाएगा। ये दोनों अभिक्रियाएं जो है कन्फर्म है। इन दोनों में से एक आपको अवश्य मिलेगा वहां पे पेपर में 29 फरवरी को। कब मिलेगा? 29 फरवरी को। दोस्तों, इसको नोट करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर कहता है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या कह रहा है? ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो दोस्तों, आपको 70 में 70 लाना है। कितना लाना है? 70 में 70 लाना है। बस आप इन टॉपिक्सों को पढ़ना है। जितने टॉपिक्स हम आज दे रहे हैं आपको, वो सारे टॉपिक आपको लिख कर तैयार कर लेना है। इससे प्रश्न बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों, अगला कह रहा है ऊष्माशोषी क्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगला कह रहा है संक्षारण। क्या कह रहा है? संक्षारण तथा विकृत गंधिता की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। किसकी? संक्षारण की और विकृत गंधिता की। दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। दोस्तों, इसमें लगभग 20 प्रश्न बनेंगे। इसकी मैं अलग से वीडियो आपको बना के दूंगा। आपको समझाऊंगा कैसे समीकरण को संतुलित किया जाता है। इसमें आपके 4 से 5 प्रश्न आते हैं। 4 से 5 प्रश्न आते हैं, ये आपके एकदम पक्के हो जाएंगे। फिर अगला कह रहा है, अगला टॉपिक है अम्ल तथा क्षार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अम्ल तथा क्षार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये पूछ भी लेता है अम्ल की परिभाषा आर्हीनियस के अनुसार। किसके अनुसार? आर्हीनियस के अनुसार। तो आप दोस्तों याद करिए लीजिएगा, आर्हीनियस के अनुसार आपकी ये अम्ल की परिभाषा क्या होती है। अगला है धावन सोडा या बेकिंग सोडा बनाने की विधि। ये पिछले साल पेपर 2023 में आया भी था और अब की बार इन दोनों में से एक ना एक पेपर में चिपकेगा। कब चिपकेगा? 29 फरवरी को। कब? 29 फरवरी को। दोस्तों, हमारा टारगेट है 70 में 70 लाना। कितना लाना? 70 में 70। जोश में रहिएगा, 70 में 70 लाएंगे हम। कितना? 70 में 70। दोस्तों, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। फिर है धावन सोडा बनाने का विधि, यानी धावन सोडा जो है जिसको धोने का सोडा भी कहा जाता है, इसका बनाने की विधि, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये पूछा गया था। ये 2023 के पेपर में लगातार ये जितने भी टॉपिक्स हम आपको दे रहे हैं, ये इतिहास में पूछे गए हैं। दोस्तों, पेरिस ऑफ प्लास्टर या प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों, ये हो गए। अगला देखते हैं हम। दोस्तों, अगला है दोस्तों हमारा धातु तथा अधातु में अंतर। क्या है? धातु तथा अधातु में अंतर। अगला क्या है? खनिज तथा अयस्क में अंतर। क्या है? खनिज तथा अयस्क में अंतर। दोस्तों, ये हो गया धातु तथा धातु में अंतर,
खनिज तथा अयस्क में अंतर। फिर है सजातीय श्रेणी। क्या है? सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी में दोस्तों हम देखेंगे संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या देखेंगे? संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर अगला है आईपीएससी नेम। क्या है? आईपीएससी नेम। आईपीएससी नेम आएगा, इसमें लिखना रहेगा। फिर आता है इसमें संरचना सूत्र लिखिए। कोई आईपीएससी नेम आपको दे देगा, फिर उसका आपको चित्र बनवाएगा, संरचना लिखवाएगा। फिर कहता है एस्टिलीकरण या साबुनीकरण। क्या होगा? एस्टिलीकरण होगा या फिर साबुनीकरण होगा। ये टॉपिक्स हो गए। संरचना सूत्र लिखना आएगा और साबुनीकरण या एस्टिलीकरण लिखना आएगा। एस्टिलीकरण की परिभाषा लिखिए। ये टॉपिक्स हो गए आपके। दोस्तों अगला है हमारा टॉपिक, अगला है मानव पाचन तंत्र। मानव का पाचन तंत्र क्या है? अगला टॉपिक है हमारा 14वां टॉपिक है पाचन तंत्र। फिर है मानव का पाचन तंत्र। दोस्तों ये बहुत ही बार, कई बार आया है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। या फिर अगला टॉपिक है हमारा देखेंगे श्वसन तंत्र। क्या है? श्वसन तंत्र। इसमें से ये जो 4 तंत्र दिए हुए हैं आपको, ये 14, 15 और 16 और 17, ये 4 जो टॉपिक आपके दिए हुए हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक नहीं एक आपको वहां पे 29 फरवरी को जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। दोस्तों देखते हैं श्वसन तंत्र है अगला हमारा टॉपिक है, श्वसन तंत्र। फिर है उत्सर्जन तंत्र। कौन सा तंत्र? श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। ये 15वां टॉपिक हो गया, ये 16वां टॉपिक हो गया। 17वां टॉपिक है ब्रिक या नेफ्रॉन का चित्र। ब्रिक या नेफ्रॉन का चित्र। ये अगली बार पेपर में पूछा गया था 2023 में। किसमें पूछा गया था? 2023 में। अब अगला टॉपिक आता है 18वां टॉपिक है। 18 नंबर पे आता है प्रकाश संश्लेषण। कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों आपको कहीं नहीं जाना है विज्ञान के में, टेंशन बिल्कुल लेना ही नहीं है। आपको 30 नंबर तो घर के ही मिलेंगे, 30 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल के मिलेंगे। 70 में 70 आपको लाना है। कितने लाना है? 70 में 70 लाना है आपको। बस ये 60 टॉपिक्स आप इसको रट लीजिए लिख करके एकदम तोते की तरह, और आपको 70 में 70 वहां पे मिलेंगे एकदम। आपको जब पेपर 29 फरवरी को मिलेगा तो आप इतने खुश हो जाएंगे कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं ये 18वां टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण का सचित्र वर्णन करना। यानी दोस्तों इसमें चित्र बनाना रहेगा और आपको इसका वर्णन कर देना है और समीकरण जरूर लिखना है। क्या लिखना है? समीकरण लिखना है। समीकरण क्या लिखना है? समीकरण भी साथ में आपको लिख देना है। अगला टॉपिक है रुधिर तथा लसिका में अंतर। क्या है? रुधिर तथा लसिका में अंतर। अगला टॉपिक है रुधिर तथा लसिका में अंतर। रुधिर तथा दोस्तों लसिका तथा रुधिर में अंतर। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा है तंत्रिका तंत्र। क्या है? तंत्रिका तंत्र। अगला 20वां टॉपिक है, 20 नंबर पे आता है तंत्रिका तंत्र। अगला दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि तंत्रिका तंत्र अब ये नया चैप्टर इसमें आ गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है इसमें। अगला आता है मस्तिष्क, मानव का मस्तिष्क। अगला 21 नंबर पे टॉपिक्स आता है मनुष्य का मस्तिष्क, मानव का मस्तिष्क। अगला टॉपिक आएगा हार्मोन्स की परिभाषा लिखिए। हार्मोन से संबंधित ये प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि ये चैप्टर पिछले साल सिलेबस में नहीं था, अब की बार इसको जोड़ा गया है। दोस्तों अगला है ऐच्छिक पेशी तथा अनैच्छिक पेशी में अंतर। 30 नंबर टॉपिक्स है, 23 नंबर है, 23 नंबर टॉपिक्स है। 23 नंबर ऐच्छिक पेशी तथा अनैच्छिक पेशी। कौन सा है? ऐच्छिक पेशी तथा अनैच्छिक पेशी। अगला है परागण तथा स्वपरागण। 24 नंबर पे है परागण तथा स्वपरागण। फिर है मुकुलन, पुनरुद्भवन, विखंडन। 25 नंबर टॉपिक्स है मुकुलन, पुनरुद्भवन, विखंडन। क्या है? मुकुलन है, पुनरुद्भवन और विखंडन है। 26 नंबर टॉपिक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि ये 23 में पूछा गया था, हो सकता है 24 में आ भी जाए। कह रहा है पुष्प का सचित्र वर्णन कीजिए। अनुदैर्घ्य काट, अनुदैर्घ्य काट। इसमें पुष्प का संरचना बनाना होगा और इसके प्रत्येक भाग को लिखना होगा। दोस्तों आप टेंशन न लीजिए, मैं 60 टॉपिक्स हैं, इन 60 के टॉपिक्सों का हम आपके पास वीडियो लेकर आएंगे। आप टेंशन ना लीजिए, बस आप इनको एक कॉपी में लिख लीजिए। आप क्या करेंगे? एक कॉपी में इसको लिखेंगे और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आपको सब आ जाएगा, बस टेंशन ना लीजिए। इसको लिखकर एक एक टॉपिक याद करेंगे।
हम 26 नंबर टॉपिक है पुष्प का सचित्र वर्णन कीजिए और अनुदैर्घ्य काट या अनुदैर्घ्य काट पूछेगा इसमें। दोस्तों अगला टॉपिक्स देखते हैं हम, क्या है हमारा। दोस्तों अगला टॉपिक्स है हमारा मानव में लिंग निर्धारण। क्या है? मानव में लिंग निर्धारण है। अगला टॉपिक है हमारा 27 नंबर टॉपिक है मानव के नर जनन तंत्र। क्या है? इन दोनों में से ये 27 और 28 मानव के स्त्री जनन तंत्र और नर जनन तंत्र, ये दो में से एक जरूर आएगा आपको। क्या आएगा? ये एक जरूर आएगा। दोस्तों हम आज आपको बता दे रहे हैं ये 6 नंबर्स में पूछे जाएंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये सारे के सारे 6 नंबर के क्वेश्चंस हैं। अगला है दोस्तों, अगला 29 नंबर टॉपिक है लैंगिक तथा अलैंगिक जनन। क्या है? लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर क्या होता है, ये पूछेगा। अगला है परिवार नियोजन की विधियां। ये 30 नंबर टॉपिक्स है परिवार नियोजन की विधियां। फिर है 31 नंबर है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। क्या है? डीएनए तथा आरएनए में अंतर क्या होता है। अगला है 32 नंबर टॉपिक्स है मेंडल के नियम। कौन सा है? मेंडल के नियम। मेंडल के नियम से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। ये आनुवांशिकता का पार्ट है, इसमें से एक न एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों अगला देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है 33 नंबर टॉपिक है प्रभाविता तथा पृथक्करण का नियम। क्या है? प्रभाविता तथा पृथक्करण का नियम। अगला है प्रभाविता तथा पृथक्करण का नियम। 34 नंबर टॉपिक है हमारा प्रकाश परावर्तन। क्या है? प्रकाश परावर्तन। फिर है प्रकाश परावर्तन के नियम। या तो प्रकाश परावर्तन का नियम पूछेगा या फिर उसकी परिभाषा पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, कि प्रतिबिंब कैसे बन रहा है। कोई वस्तु है अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। कोई यफ तथा अनंत के बीच में, फोकस दूरी और अनंत के बीच में होगा तब कहाँ बनेगा। और वक्रता त्रिज्या के बीच में है तो कहाँ पर बनेगा हमारा प्रतिबिंब? दर्पण पर। इसी तरीके से आपका अगला टॉपिक है हमारा 36 नंबर है प्रकाश अपवर्तन के नियम। क्या है? प्रकाश अपवर्तन के नियम, ये 36 नंबर टॉपिक है। 37 नंबर टॉपिक है गोलीय दर्पण के लिए यूवी एफ में संबंध। गोलीय दर्पण के लिए यूवी एफ में संबंध, ये 37 नंबर है। फिर है 38 नंबर आपका 38 नंबर टॉपिक है रेखीय आवर्धन। क्या है? 38 नंबर टॉपिक है आपका रेखीय आवर्धन। दोस्तों टेंशन नहीं लेना है, फ्री होकर आप इसको नोट कर लीजिए, फ्री होकर आप इसको नोट्स कर लीजिए। ये 60 टॉपिक्स हैं आपके जो विज्ञान के हैं, 1 से 14 तक चैप्टर वाइज है। फिर अगला है 32 नंबर टॉपिक्स है आपका मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। मानव नेत्र है ना आपका चैप्टर है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करना है। दोस्तों इसको आप नोट्स करिए। अगला है आपका नया टॉपिक्स है। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक्स है, अगला टॉपिक्स है देखिएगा 41 नंबर हमारा अगला टॉपिक्स है निकट दृष्टि दोष कारण निवारण। निकट दृष्टि दोष कारण एवं निवारण। 42 नंबर टॉपिक्स है दूर दृष्टि दोष कारण निवारण। फिर 43 नंबर टॉपिक्स है हमारा जरा दृष्टि दोष कारण निवारण। तो दोस्तों ये जो है, ये जो 4 टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, ये मोतिया बिंदु भी है 44 नंबर। ये जो 4 टॉपिक्स हैं ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक आपको वहां पे फिक्स मिलेगा, ये इसमें से जरूर पूछा जाएगा। ये इतिहास है, जब से बोर्ड पेपर हो रहा है तब से इसमें से पूछे जा रहे हैं प्रश्न, भरमार के पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इसको आप नोट करिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा गया है। अगला है 45 नंबर है वर्ण विक्षेपण। जो प्रकाश आता है ना प्रिज्म से होते हुए जो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, उसमें से ये प्रश्न है वर्ण विक्षेपण कि कितने रंगों में विभक्त हो जाता है, इसकी परिभाषा आपसे पूछी जाएगी। फिर है अगला है प्रकाश प्रकीर्णन। प्रकाश प्रकीर्णन क्या कहते हैं? जो हीरा चमकता है, हीरा क्यों चमकता है, और क्या है कहते हैं कि मतलब तारे टिमटिमाते क्यों हैं आसमान में, तो ये प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश प्रकीर्णन के। सूर्य उदय और सूर्य अस्त होते हुए वो लाल क्यों हो जाता है, तो ये प्रकाश प्रकीर्णन के कारण है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है अगला टॉपिक है आपका विद्युत धारा की परिभाषा और मात्रा। क्या है? 47 नंबर टॉपिक है विद्युत धारा की परिभाषा तथा मात्रा के भी पूछेगा। फिर है
48 नंबर है वैद्युत विभव तथा विभवांतर, वैद्युत विभव तथा विभवांतर, ये 48 नंबर टॉपिक्स है। 48। उसके बाद देखिएगा 49 नंबर दोस्तों टॉपिक्स है आपका 49 नंबर। दोस्तों 49 नंबर है हमारा, जो 49 नंबर है वो देखिएगा टॉपिक्स बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है, ओम का नियम। क्या है? ओम का नियम। दोस्तों ये देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये अगली बार पेपर में पूछा गया था 6 नंबर का। इससे सवाल किया था, कहता है ओम का नियम ग्राफ बना के बताना है। किसको बनाना है? एक ग्राफ कुछ ऐसे बनता है ना, इस तरीके से बनेगा ग्राफ, इधर कुछ मात्रा को दर्शाया जाता है। ये ओम का नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से 49 नंबर। फिर है वैद्युत सामर्थ्य अथवा वैद्युत शक्ति। क्या है? या तो वैद्युत सामर्थ्य पूछा जाएगा या फिर आपसे वैद्युत शक्ति की परिभाषा और इसका मात्रक पूछा जाएगा। फिर है 51 नंबर है घरों की वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का महत्व। दोस्तों जब हम लोग घर में वायरिंग कराते हैं तो उसमें फ्यूज लगा दिया जाता है ना, फ्यूज लगा दिया जाता है, जो मतलब जो वायरिंग है उसको जलने से या मतलब क्या कहते हैं शॉर्ट होने से बचाता है। इसलिए वही पूछ रहा है, कह रहा है घरों में जो वायरिंग होती है वो बंद परिपथ होता है, उसमें फ्यूज क्यों लगाया जाता है। तो दोस्तों हमने आपको बता दिया है कि फ्यूज क्यों लगाया जाता है। अगला है 52 नंबर टॉपिक है वैद्युत बल्ब का सिद्धांत। जो वैद्युत बल्ब होता है उसका क्या कार्य है, उसमें कौन सा सिद्धांत कार्य करता है, उसको आपको बताना है। अगला है 53 नंबर है समांतर क्रम तथा श्रेणी क्रम। तो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में आपको ये भी पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/r1 r2 r3, ठीक है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट 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 अनंत तक। इसी तरीके से है ये श्रेणी क्रम r1 r2 r3 अनंत तक जाएगा। ये समांतर क्रम और श्रेणी क्रम है। समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी बोला जाता है। अगला टॉपिक है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र 55 नंबर टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं, मतलब चुंबकीय है ना बल रेखाएं, उसका क्या कहते हैं? गुण। क्या है? गुण। इसका क्या है? गुण भी लिख सकते हैं। अगला टॉपिक्स है इसका, आप देख सकते हैं कि 55 नंबर टॉपिक्स क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं। क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं। कुछ ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 60 टॉपिक्स दिए हैं, हमने बताया ना आपको 60 टॉपिक्स है। इन 60 को अगर आप याद कर लेंगे तो 70 में 70 है, ये मेरी गारंटी है। क्या है? ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों, क्या है हमारा अगला टॉपिक्स। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक्स है, देखते हैं दोस्तों अगला हमारा टॉपिक्स है 56 नंबर क्या है? बायो-सेवर्ट का नियम। क्या है? बायो-सेवर्ट का नियम क्या है? 56 नंबर हमारा टॉपिक्स है बायो-सेवर्ट का नियम। 57 है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना उसकी बल रेखाएं कुछ होती हैं, उसके गुण बताया जा रहा है कि क्या क्या होते हैं। ये 2023 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2023 में। दोस्तों जितने भी हम टॉपिक सब कुछ करा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इनको आप पढ़िएगा, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इनको लिख करके और नोट कर लीजिए। इसका हम वीडियो बना देंगे, वही 2-3 घंटे की होगी, 2-3 पार्ट में बनाएंगे, उसको आप देख लीजिएगा, बस आप विज्ञान से फ्री हो जाएंगे। तो दोस्तों अगला है हमारा टॉपिक मैक्सवेल के कार्क स्क्रू का नियम। क्या है? कार्क स्क्रू का नियम। क्या कहते हैं? वो पेंच वाला नियम है ना, तो पेंच यही वाला नियम है, स्क्रू वाला पेंच वाला नियम इनका है मैक्सवेल का। जो पेंच को घुमाते हैं उसमें जो बायां से दाएं और उनका जो दक्षिण आवर्त का नियम लगता है, इसी को मैक्सवेल का नियम कहा जाता है या कार्क स्क्रू का नियम कहा जाता है। अगला नंबर है दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जो उसके चुंबकीय क्षेत्र और दिशा को बताता है। मैक्सवेल के फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। दोस्तों 60 नंबर टॉपिक्स है मानव का प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रभाव। कि मानव के द्वारा जो पर्यावरण है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। मानव बहुत ही मितव्ययी हो गया है, वो पेड़ पौधों को काटता पीटता है, तो पर्यावरण पर प्रभाव आता है। तो दोस्तों ये रहे हमारे 60 टॉपिक्स जो विज्ञान के रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है आज का सेशन। दोस्तों इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों अब अगले इसकी हम वीडियो बनाकर लाएंगे। जो 60 टॉपिक्स हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहे ये विज्ञान के, आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बस इसको लिख करके आप याद करिए। और 29 फरवरी को देखिएगा, 29 फरवरी को आपको 70 में 70 आपको लाना है। क्या लाना है? 70 में 70। ये आपको सारे प्रश्न वहाँ पे देखने को मिलेंगे, इसी टॉपिक से आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।